हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल। तो रीट पात्रता एग्जाम से पहले हो सकता है लाखों स्टूडेंट हैं वो बाहर हो जाएं। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, देखो ध्यान से सुनना साथियों। ऐसा ना हो कि आप मेहनत कर रहे हैं और आप रीट पात्रता परीक्षा का एग्जाम देने के लिए जाएं और आपको हो सकता है परीक्षा से बाहर होना पड़े। और उसके अलावा काफ़ी साथियों को यहाँ पास मार्किंग को लेकर भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का शिकार होना पड़ रहा है कि सर हमारे जैसे पिछली रीट पात्रता परीक्षा में 82.5 नंबर आए थे, तो क्या हम पात्र हैं या नहीं है, या फिर जैसे इस रीट पात्रता में हमारे जैसे 82.5 या 82 नंबर आते हैं तो क्या हमारी पात्रता क्लियर होगी या नहीं होगी। और उसके अलावा साथियों सबसे बड़ी अपडेट ये है कि यदि आपने ये 2-3 गलतियां कर दी तो रीट मेंस का फॉर्म आप फिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो लगभग 30 या 35 हज़ार के आसपास या इससे ज़्यादा भी थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसियां आने वाली हैं, जिससे आपका रीट पात्रता जैसे ही क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप रीट मेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया है, कर्मचारी चयन बोर्ड है वो शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो पहले आपको किन छोटी छोटी गलतियों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है साथियों। अब की बार शिक्षा विभाग ने बड़े नियम लागू किए हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा में, ठीक है ना, क्योंकि पहले ये नियम नहीं थे। तो सबसे पहला नियम मैं उन साथियों को यहाँ क्लियर करना चाहूँगा जिन साथियों ने, देखो भाई नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी है नहीं, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। रीट पात्रता में 150 में 150 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। और मान लो कि भाई आपको, क्योंकि इसमें जो ये 5वां ऑप्शन दिया गया इसको लेकर अभी भी जो पहली बार रीट पात्रता दे रहे हैं उनको इसका सबसे अधिक कन्फ्यूजन है। देखो 5वां ऑप्शन तो अपन को फिल करना ही नहीं है, ठीक ना। ये देखो 5वां ऑप्शन उस कंडीशन में भरते हैं जब पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, 4 ऑप्शन में से आपको कोई सा भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अपन खाली छोड़ नहीं सकते। खाली छोड़ेंगे तो 1/3 नंबर अपना काट लिया जाएगा, तो उस कंडीशन में 5वां ऑप्शन फिल करना पड़ता है ताकि आपका 1/3 नंबर नहीं काटा जाए। लेकिन रीट पात्रता में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अपन को 5वें ऑप्शन तक तो जाना ही नहीं है। यदि 4 ऑप्शन में आपको आंसर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो साथियों तुक्का लगा देना। तुक्का लगाओगे तो कम से कम नंबर तो आपको मिलेंगे, ठीक है ना। यदि खाली छोड़ के आ गए तो वैसे नंबर कटेंगे, 5 ऑप्शन फिल करके आ गए तो वैसे कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और उसके अलावा साथियों अब की बार विशेष तौर पे स्पष्ट तौर पे विभाग ने कहा है कि आपका फॉर्म है वो निरस्त किया जा सकता है। वो इस कंडीशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है साथियों। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पता नहीं काफ़ी साथियों के मैसेज आते हैं कि सर हम 2 फॉर्म भरना चाहते हैं, क्या भरें या नहीं भरें। साथियों रिस्क है, आप क्यों भरना चाहते हैं रीट पात्रता में। अरे भाई जब आपकी तैयारी अच्छी है और एक ही बार आप एग्ज़ाम देने से आपकी रीट पात्रता क्लियर हो रही, अरे भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको नागौर में कोई है आपको सिलेक्शन लेना है, अलवर में आपको सिलेक्शन लेना है। ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है, तो आप अपना एक ही फॉर्म फिल करें। एक से ज़्यादा करोगे तो इसका खामियाजा साथियों उठाना पड़ सकता है, रीट पात्रता से बाहर हो सकते हैं। विभाग बड़ा कदम ले सकता है, आपके फॉर्म को निरस्त कर सकता है। जब साथियों विज्ञप्ति में स्पष्ट तौर पे लिखा गया है तो उस नियम का पालन आपको हर हालत में करना ही पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद ये आप नियम देख सकते हो फोटो वाला। देखो दोस्तों आज की डेट में आपको क्या करना है, जैसे आप चश्मे का यूज करते हैं, आप जैसे बिल्कुल सेविंग आप नहीं रखते हैं तो आपको इसी प्रकार की फ़ोटो अपने फॉर्म पे लगानी है जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओ। जैसे कि मान लो भाई आज आप दाढ़ी रखते हैं, लेकिन उसके बाद आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी बिल्कुल दाढ़ी को साफ़ करवा के जाते हैं या चश्मे का यूज नहीं करते हैं, तो वहाँ पे विभाग आपका मैच करेगा, ठीक है ना। मैच करेगा तो इसमें यदि मान तो विभिन्नताएं पाई जाती हैं तो आपके सामने समस्याएं खड़ी हो सकती है। यदि आप दाढ़ी रखते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो आज इस फॉर्म में इस प्रकार की फ़ोटो आपने लगाई है तो उसी कंडीशन में और उसी प्रकार आपको वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, तो उस दौरान भी आपके चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए, चश्मा होना चाहिए, ठीक है ना। फोटो है वो 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। देखो साथियों ये नियम है बोर्ड के ना, अपन को पालन करना पड़ेगा भाई, अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई साहब मैं तो इतना ही कहूँगा, थोड़ा आपको भी एक्टिव होना पड़े, क्योंकि आपकी मेहनत है, आपका जीवन का सवाल है, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी आपसे उम्मीद रखेंगी कि हमारे भी भाई कोई माता पिता सरकारी नौकरी में लगे, तो आप ऐसी गलती ना करें। और उसके अलावा साथियों अगली जो एक सबसे बड़ी कॉमन समस्या है
काफ़ी साथी कह रहे हैं कि सर क्या 82.5 पे पात्रता क्लियर हो सकती है। साथियों, ओबीसी कैंडिडेट को 83 नंबर लेने ही पड़ेंगे पात्रता क्लियर करनी है तो, क्योंकि भाई 82 पॉइंट नंबर कैसे बनेंगे। अरे भाई कोई नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है उसमें 82 पॉइंट नंबर आपके बन जाएंगे। भाई ना तो आपकी 82 पे पात्रता क्लियर होगी, आपको 83 नंबर लेके आने ही होंगे ओबीसी कैंडिडेट को, ठीक है ना। आपकी पात्रता तभी मानी जाएगी, आपको रीट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और उसके अलावा जो साथी ये कह रहे थे कि सर हम पहले से रीट पास हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट है, क्या फॉर्म भरें 2025 वाला रीट पात्रता का। साथियों देखो, आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे बोर्ड ने स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि आप चाहें तो भर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भर सकते, क्योंकि रीट पात्रता आजीवन है। जिनके पास है उनके ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं भरोगे तब भी साथियों आप रिट मेंस का फॉर्म फिल कर पाओगे, ठीक है। मेरा काम साथियों आपको बताना, ये छोटी छोटी गलती मत करना। मुझे अभी भी उम्मीद है कुछ साथी ऐसे रहेंगे जिनसे गलतियां होंगी, और जैसे ही रिट पात्रता का एग्ज़ाम होगा साथियों, उस समय जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी साथी कमेंट्स करेंगे सर हमारे से गलती हो गई, हमने 5वां ऑप्शन भर दिया, हमारा साथियों हमारा सर हमने कोई भी ऑप्शन नहीं भरा तो हमारे 1/3 नंबर कट गए, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रख लेना, पात्रता क्लियर हो जाएगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।